चलिए आज हम लोग इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे जिस प्रकार के प्रश्न बोर्ड पर हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो जैसे 15 पे पावर 23 प्लस 27 पे पावर 23 जैसे रहता है, तो इसमें पूछा जाता है इसका और मतलब विभाजित किससे होगा या शेषफल क्या होगा। फिर इसी प्रकार के आप लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न एग्जामों में देखा होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामों में, और इसका सबसे पहले हम थ्योरी समझते हैं, थ्योरी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं थ्योरी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पहले आप लोगों ने ये देखा होगा प्रश्न जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट थ्योरी, चलते हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो देखिए जब ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n रहेगा, अगर ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n रहता है तो वह विभाजित होंगे ए प्लस बी से। तो वह विभाजित होंगे ए प्लस बी से। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी से होंगे विभाजित, तो n बराबर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। n बराबर विषम संख्या होना चाहिए, n बराबर विषम संख्या होना चाहिए। तो फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए जब ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n हो तो वह विभाजित हमेशा वह होगा किससे, ए प्लस बी से होगा। वह हमेशा किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट में एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखिए 15 पे पावर 23 पुनः 23 पे पावर 23। तो देखिए अगर ये है किससे विभाजित होगा, विभाजित होगा। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं एग्जामों में, तो ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक ना। जैसे ऑप्शन दे दिया आपको या किससे विभाजित होंगे, तो देखिए जैसे हमने लिया 38, फिर बी लिया 46, सी लिया 40 और डी लिया 50। अब इसमें पूछ देगा कि यह किससे विभाजित होंगे। तो देखिए यह किससे विभाजित होंगे तो हम बताते हैं। इसे हम इस फॉर्मेट पे ये बैठ रहा है ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। तो देखिए n बराबर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए 23 विषम संख्या है, तो इस पे पावर जा रहा है, तो यह हमेशा किससे विभाजित होंगे, ए प्लस बी से विभाजित होंगे। यह हमेशा किससे विभाजित होंगे, ए प्लस बी से विभाजित होंगे। तो देखिए ए यहाँ हुआ 15 और फिर बी 23 हुआ, तो 15 प्लस 23 कितना होगा, 38। 15 प्लस 23 कितना होगा, 38 होगा। तो यह हमेशा 23 से विभाजित होगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो चलिए देखते हैं फिर इसी पे, और जैसे है अगला नेक्स्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे 15 पे पावर 23 फिर 23 पे पावर 23 यह बट्टे 19, तो इसका शेषफल क्या होंगे। अगर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसका शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए जब ये इस प्रकार के रहेगा तो हमें क्या करना है, वही वाला कॉन्सेप्ट, ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। तो ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n रहता है जब ये, और n बराबर विषम संख्या होता है, तो वो हमेशा किससे विभाजित होता है, ए प्लस बी से होता है। ए प्लस बी से होता है यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब हम 15 और प्लस 23 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 38 होता है। 15 प्लस 23 जब जोड़ते हैं तो 38 होता है। 38 में जब हम 19 से भाग लगाते हैं तो 38 दूना 19 दूना 38, तो शेषफल कितना आया, 0 आया। 19 दूना 38, शेषफल कितना आया, 0 आया। तो चलिए अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा और इस प्रकार के प्रश्न एग्जामों में आते हैं। तो आइए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न क्या हैं। तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न। अगली प्रकार के प्रश्न हैं क्या, वो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जब ये अगर ए पे पावर n बी पे पावर n प्लस सी पे पावर n हो तो वह विभाजित होगा, देखिए वह विभाजित होगा किससे, विभाजित होगा ए प्लस बी प्लस सी से। वह विभाजित किससे होगा, ए प्लस बी प्लस सी से, अगर यहाँ पे n बराबर विषम संख्या ही होना चाहिए। n बराबर विषम संख्या,
n बराबर विषम संख्या होना तथा ए बी सी एपी के टर्म में हमेशा होना चाहिए। एपी के टर्म मतलब हमेशा इसका जितना ए प्लस बी से जाने में जितना लगेगा उतना ही बी प्लस सी में जाने में लगेगा। मतलब ए से बी तक बढ़ने में हमें 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए 2, यहाँ हम दिए 4 और यहाँ 6, तो देखिए 2 घट रहा है, 2 के दूरी पे है, तो इसलिए एपी में इसे हमेशा एपी में यह रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल होता क्या है दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल हम फर्स्ट नंबर में लेकर आपको बताते हैं एग्जाम्पल जो फर्स्ट में होते क्या है। ठीक है, तो देखिए जब ये 12 पे पावर 13 तो प्लस 13 पे पावर 13, ठीक है, प्लस 14 पे पावर 13। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न है किससे विभाजित है, अगर प्रश्न में है किससे विभाजित होंगे, ठीक ना, किससे विभाजित होंगे, तो आइए देखते हैं हम। यहाँ बैठाना क्या है, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन। ये सेकंड वाला फॉर्मेट पे दोस्तों, ये सेकंड वाला फॉर्मेट पे ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन आ रहा है। तो अगर ए पे पावर एन ऑड संख्या होना चाहिए, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए ए पे एन बराबर 13 विषम संख्या है, और बी पे पावर एन और सी पे पावर एन, और ये पावर पे सही पे ऑड नंबर रहना चाहिए और ए पी में रहना चाहिए। तो देखिए 12 1 13, एक का अंतर है, 13 में से 12 घटता है एपी में। एपी आप लोग जानते होइएगा, एपी में होना चाहिए। और इस टर्म पे बढ़ता है, हमेशा किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी प्लस सी से। ए प्लस बी प्लस सी से विभाजित होगा। तो हम देखिए जोड़ते हैं 12 13 और 14 को जो हम जोड़ते हैं, तो देखिए 7 2 9 3 39 से ये हमेशा विभाजित होंगे, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही 39 से विभाजित होगा, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जो अगला कॉन्सेप्ट होते क्या है। तो आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो क्या है। अगर ए पे पावर एन बी पे पावर एन और सी पे पावर एन है, तो वह हमेशा किससे विभाजित होंगे, ए प्लस बी प्लस सी से, और उसमें भी एन बराबर विषम संख्या होना चाहिए, और ए पी में ए बी और सी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ए पी में ए प्लस सी प्लस डी होना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट हम। अगर ए पे पावर एन बी पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन प्लस डी पे पावर एन है, तो वह हमेशा, अगर है तो वह हमेशा किससे विभाजित होगा, तो वह हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होगा, हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होगा। तो देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है दोस्तों। अगर ए पे पावर एन बी पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन प्लस डी पे पावर एन है, तो वह हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, और n बराबर यहाँ क्या रहना चाहिए, यहाँ भी n बराबर विषम रहना चाहिए, n बराबर विषम संख्या, n बराबर क्या रहना चाहिए, विषम संख्या, तथा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी डी हमेशा एपी में रहना चाहिए, एपी में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, जो हम एग्जाम्पल में आपको लेकर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 पे पावर अगर हम 17 लेते हैं, ठीक है, 17 पे पावर 17 लेते हैं, और 18 पे पावर 18 लेते हैं, 18 पे पावर 17 लेते हैं, और 19 पे पावर 17 लेते हैं। अगर इतना है, अगर पूछा जाए यह किससे विभाजित होगा, यह किससे विभाजित होगा, यह किससे विभाजित होगा दोस्तों। देखिए हमें क्या, देखिए ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन प्लस सी पे पावर एन प्लस डी पे पावर एन अगर है इसमें भी एन बराबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो देखिए n बराबर विषम संख्या, 17 विषम संख्या है, तो वही n बराबर इस फॉर्मेट पे बैठ रहा है, इस फॉर्मेट पे बैठ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये किससे विभाजित होंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, और ए बी सी डी हमेशा एपी में होना चाहिए। तो देखिए 16 17 18 19 एपी में है। तो देखिए हम जब 16 17 18 और 19 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना पूरेगा दोस्तों। देखिए 9 6 15 15 और 15 30 0 3 हुआ,
ठीक है। और यहाँ 4 3 7 70 से, यह हमेशा किससे होंगे विभाजित? 70 से होंगे दोस्तों विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर इस चीज जगह हम बताते हैं आपको, अगर अगला एग्जाम्पल हम आपको लेकर बताते हैं, जैसे 16 पे पावर 17 लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसी जगह 19 पे पावर हम पुनः 17 लिए, फिर 19 3 22 पे पावर 17 लिए, और फिर 25 पे पावर 17 लिए। अगर पूछा जाए दोस्तों यह किससे विभाजित होंगे, यह किससे विभाजित होंगे, तो हमें क्या करना, देखिए एपी में है, क्योंकि 16 और 3 19, और फिर 3 जोड़ेंगे तब 22 पूरेगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 25 पूरेगा। एपी में है और पावर में ऑड में है, तो हमें हमेशा क्या करना है, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 17 16 22 16 19 22 और उसके बाद 25 को ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगली कॉन्सेप्ट जो क्या है। तो देखिए अगली कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते हैं। तो उम्मीद है ये पिछली कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं अभी 3-4 कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों ने समझा होगा। इस पे प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो किस प्रकार के अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। तो देखिए जब कॉन्सेप्ट अगली प्रकार के जो हैं हम यहाँ लिख रहे हैं अगली कॉन्सेप्ट, तो देखिए अगली प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं अगली प्रकार के कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, ठीक है, अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, तो वह हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाजित होंगे। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हमेशा विभाजित होंगे। तो देखिए अगर, और एन बराबर यहाँ क्या रहना चाहिए, एन बराबर सम संख्या। ठीक है, एन बराबर सम संख्या रहना चाहिए दोस्तों, एन बराबर सम संख्या। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, तो वह हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाजित होंगे, और एन बराबर हमेशा सम संख्या रहना चाहिए। एन बराबर हमेशा क्या रहना चाहिए, सम संख्या रहना चाहिए। और देखिए अगली थ्योरम हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, ठीक है दोस्तों, अगर है तो वह हमेशा क्या होगा दोस्तों, ए माइनस बी से विभाजित होंगे, ए माइनस बी से विभाजित होंगे, और एन बराबर कोई प्राकृत संख्या यहाँ होना चाहिए, एन बराबर कोई प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम फिर से ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, तो वह हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाजित होंगे दोस्तों, अगर ए बराबर एन बराबर सम संख्या रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन है, तो वह हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होंगे यदि एन बराबर कोई प्राकृत संख्या, यदि एन बराबर कोई प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया, और इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल लेने के बाद। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल, हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो और ध्यानपूर्वक आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दोस्तों, अगर 27 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 127, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 127 है, तो वह किससे विभाजित होंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 127 है, तो वह
किससे विभाजित होंगे हमेशा, ऑप्शन दिया रहता है एग्जामों में दोस्तों। और देखिए हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हमें क्या क्या पढ़ा था हमने, यदि a प्लस बी पे ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n है, a पे पावर n प्लस बी पे पावर n है, तो वह हमेशा विभाजित होंगे किससे, a प्लस बी से, हमेशा विभाजित किससे होंगे, a प्लस बी से। और उसमें भी n बराबर क्या रहना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या, n बराबर ऑड नंबर रहना चाहिए। और देखिए यही थ्योरम, यही कॉन्सेप्ट ये प्रश्न फॉलो कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट ये प्रश्न फॉलो कर रहा है। देखिए n के जगह ऑड संख्या 97 और 127 है, तो हमें क्या करना है, a प्लस बी को जोड़ देना है। तो देखिए 127 प्लस 97 को जब हम ऐड करते हैं, देखिए 7 7 14 1 9 2 11 2 12 224 से ये हमेशा विभाजित होंगे, या किससे विभाजित होंगे, 224 से हमेशा विभाजित होंगे दोस्तों। अगर इसी प्रश्न में देखिए, अगर 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 127 है, 97 पे पावर 127 है, और वह 32 से भाग जब हम इसमें लगाते हैं और इसमें पूछा जाए इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, इस प्रकार के भी प्रश्न रहते हैं एग्जामों में दोस्तों। तो देखिए हमें फिर क्या करना है, ऊपर वाला अंश वाला टर्म हम देखते हैं, और देखिए 127 पे पावर 97 और 97 पे पावर 127, उसमें भी पावर क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है और प्लस में है, तो हमें एक ही बार क्या ध्यान रखना चाहिए, a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, ठीक है। तो वह हमेशा किससे विभाजित होंगे, a प्लस b से, वह हमेशा किससे विभाजित होते हैं दोस्तों, a प्लस b से होते हैं। इसलिए जब हम 127 को और 97 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 224, और 224 है, और जिसमें हमें क्या कर रहे हैं, 32 से भाग लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ 32 से भाग लगाएंगे तो जीरो शेषफल होगा, क्या होगा दोस्तों, हमेशा जीरो शेषफल आता है, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब 224 में 32 से भाग लगेगा, जीरो शेषफल आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगली प्रकार के प्रश्न को हम देखते हैं, इसी प्रकार कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो आइए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न जो क्या कह रहा है। तो आइए अगली प्रकार के प्रश्न को हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर 2 पे पावर 96 प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ हम यदि भी लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार, यदि 2 पे पावर 96 प्लस 1 है, तो वह किससे विभाजित होंगे। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न रहते हैं एग्जामों में दोस्तों। तो देखिए हम सबसे पहले इसको करते क्या है, जब ये दोस्तों देखिएगा इस बीच में प्लस है, इस बीच में प्लस वाला टर्म आ रहा था, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, प्लस वाले का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या है दोस्तों, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, a पे पावर n प्लस b पे पावर n अगर है और n विषम संख्या आएगा, इस पे हमेशा n विषम संख्या ही आते हैं, और a विषम संख्या आएगा तो यह हमेशा a प्लस b से ही विभाजित होते हैं, a प्लस b से ही हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, विभाजित होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए 2 पे पावर 96 है, तो देखिए हम 2 पे पावर जब 96 है दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 32 पे पावर 3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पे पावर 96 को। और देखिए यहाँ 1 पे पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं दोस्तों, इसका मतलब यहाँ भी 3 होगा, 3 हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम 1 पे पावर कुछ भी ले सकते हैं, उसका मान 1 ही होगा, हम 3 लिया, ठीक है, हमने 3 लिया दोस्तों। देखिए अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए ये वाला टर्म पे बैठ रहा है, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, ठीक है, और n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, तो ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगे दोस्तों, a प्लस b से। तो देखिए 2 पे पावर 32 प्लस 1, यह हमेशा इसी से विभाजित होगा, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न अभी आप लोगों ने समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अगली प्रकार के प्रश्न देखते हैं, और अंतिम सा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यही इस कॉन्सेप्ट पे जितने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जाना और पूरे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। तो देखिए यह किससे विभाजित होंगे, यह प्रश्न किससे विभाजित
होंगे। तो देखिए यह प्रश्न किससे, ये इसमें दो प्रकार के आंसर आएंगे हमें इसमें दोस्तों, क्या दो प्रकार के आंसर आएंगे। तो हम देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए जब ये 2 पे पावर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 पे पावर 3 -3, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, a पे पावर n माइनस b पे पावर n, a पे पावर n और माइनस b पे पावर n जब आता है तो यह हमेशा किससे विभाजित होता है दोस्तों, यह हमेशा a माइनस b से विभाजित होता है। यह हमेशा दोस्तों a माइनस b से विभाजित होते हैं, ठीक है ना, a माइनस b से विभाजित होते हैं। और n भी क्या है, ऑड संख्या है, n भी क्या है, ऑड संख्या है। तो देखिए यह हमेशा n माइनस बी से विभाजित होते हैं, a माइनस बी से। तो एक जगह 2 पे पावर 6 है और b की जगह 1 है, तो देखिए 2 पे पावर 6 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने समझ गया होगा। और हम इस प्रश्न को एक और तरीका से आपको बताते हैं, और इसका भी क्या आंसर होगा वो ऑप्शन पे निर्भर करता है दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। ये दो प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला प्रोसेस क्या है। इसका हम या वाला प्रोसेस लेते हैं। इसका हम जब या वाला प्रोसेस लेते हैं तो देखिए 2 पे पावर 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ये ब्रैकेट रहता है पावर पे तो वो हमेशा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, वो हमेशा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो देखिए एक सूत्र आप लोग जानते होइएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी जब रहता है तो इसका क्या सूत्र होता है, ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग जानते होइएगा। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है दोस्तों, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है जब, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, पे पावर 9 माइनस 1 और इंटू 2 पे पावर 9 प्लस का 1, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, हम उसी पे बैठाए हैं। अब बैठाए हैं तो देखिए दोनों में से एक संख्या को जो हम लेते हैं, यहाँ 2 में से एक संख्या का कोई भी गुणज यहाँ रहेगा तो वो पूरे कट जाएगा और शेष पर हमेशा क्या देगा, 0 देगा, पूरे कट जाएगा। तो देखिए हम इसका वाला लेते हैं। देखिए इसको जब हम लेते हैं तो हम इसको इस प्रकार 2 पे पावर 9 प्लस का ऊपर 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार ए पे पावर कुछ भी रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा एक ही मान देगा। देखिए एक ही जब मान देगा तो देखिए जब ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n रहता है और n ऑड नंबर में रहता है तो हमें किससे विभाजित तो होता है, a प्लस n से। वो हमें किससे विभाजित होता है दोस्तों, a प्लस n से। तो देखिए 2 प्लस 1 सॉरी a प्लस b से विभाजित होता है 2 प्लस 1 बराबर 3 से। यह 3 से भी विभाजित होंगे, 3 से भी यह विभाजित होंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को समझा होगा, प्रश्नों को अच्छी तरह से, और हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे। चलिए आप लोग दोस्तों अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कॉन्सेप्ट के समझने में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।